मैजिक कारपेट 3 क्लास का इंग्लिश कोर्स बुक का 4th चैप्टर यूसुफ एंड द जेनी। इस स्टोरी में हम लोग यूसुफ और जेनी यानी जीन के बारे में स्टोरी पढ़ने वाले हैं। तो इस स्टोरी में पहले एक वार्म अप दे रहा है। इसमें कह रहा है कि अगर आपको जेनी यानी जीन से अगर मुलाकात अगर होता है तो आप उससे क्या चीज़ें 3 चीज़ें मांगिएगा। अब हम लोग स्टोरी स्टार्ट करते हैं। यूसुफ जो है एक बहुत बड़े घर में रहता है और वहाँ बहुत सारे फ्रूट ट्री के पेड़ हैं उसके बगीचे में। वह अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करता है कि पेड़ पे चढ़ा जाए और फ्रूट्स को खाया जाए। उसके फ्रूट ट्रीज में मैंगोज ट्रीज है, गुआवाज ट्रीज है, लीचीज ट्रीज है, बनानाज ट्रीज है। वह और उसकी सिस्टर हुमा उसकी बहन का नाम है। वे लुका छुपी का खेल खेलते हैं अपने चचेरे फुफेरे ममेरे भाई बहनों के साथ और दोस्तों के साथ। कभी बगीचा में, कभी गार्डन में, तो कभी सीढ़ियों के पास, तो कभी घर के रूमों में। वे लोग दौड़ते दौड़ते यूसुफ और हुमा एक सेकंड फ्लोर पे एक बंद रहने वाला रूम के पास जाते हैं और वहाँ उनको मिलता है। वे दोनों उत्सुक हैं और हुमा जो है कहती है कि हम लोग के तो घर में इस रूम को छोड़ कर कोई भी वैसा रूम नहीं है जो बंद रहता है। तो अब यूसुफ जो है की होल के थ्रू आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, की होल के थ्रू यूसुफ जो है देख रहा है और वे कहता है कि इस रूम में एक भी खिड़की नहीं है और अंधेरा है अंदर। तो हुमा को एक आइडिया आता है कि चला जाए दादी के पास और दादी से इस रूम का चाबी मांग लिया जाए। जब वे लोग अपने दादी के पास पहुंचते हैं चाबी लेने के लिए तो उनकी दादी मना कर देती है और कहती है कि उस रूम से आपको दूर रहना है और कहती है कि जाओ गार्डन में और वहाँ खेलो। कुछ घंटों के बाद यूसुफ का मन लग नहीं रहा है, उसको जानने को मन है कि उस रूम में है क्या, क्यों अंधेरा है, क्यों आखिर वे दरवाज़ा उसका बंद रहता है। तो यूसुफ अब रेंगते हुए अपने दादी के रूम में जाता है और वहाँ पे देखता है कि दादी जो है सो रही है और हुमा भी दादी के बगल में सो रही है। यूसुफ जो है अब दादी के डेस्क से एकदम अच्छे से शांति से वे चाबी का गुच्छा निकाल लेता है और उस बंद रूम के तरफ, कमरे के तरफ चला जाता है और वे उस रूम को खोल लेता है और उसमें प्रवेश कर जाता है, इंटर कर जाता है। वे रूम उसको बहुत खाली दिखता है और वहाँ पे मकड़े का जाल है जो छत के तरफ लगाया हुआ है और वहाँ सभी ओर गंदगी ही गंदगी, धूल ही धूल। और उस रूम के कॉर्नर पे उसको एक चमकता हुआ चीज़ मिल जाता है और वो उसको उठा लेता है। अब वे जो चमकता हुआ चीज़ जो है बहुत ठंडा और भारी है। अब वे उसको अपने रूम में लेकर के चला जाता है और वे अपने रूम में अकेला उस चीज़ को साफ करना शुरू कर दिया। वे एक पुराना चाय रखने वाला पॉट है। अब उसको साफ कर रहा तो अचानक से उससे फ्लैश लाइट, ब्राइट लाइट का बैंग उससे निकलता है और उससे जीन बाहर निकलता है आवाज़ करते हुए।
और उस गरजते हुए आवाज़ में जीन कहता है, हेलो, मैं इस टी पॉट का जीन हूँ। अब ये सब चीज़ देख करके यूसुफ डर के वजह से हिलना शुरू कर देता है, कांपना शुरू कर देता है, वह भयभीत हो जाता है। और वे कहता है कि उसको अपनी दादी की बात सुननी चाहिए। अब जीन जो है ये सब देख करके हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है और कह रहा है कि तुम्हारा क्या नाम है, तुमने मुझे क्यों बुलाया, मैं तो सो रहा था, तुमको क्या चीज़ ज़रूरत था कि तुमने मुझे बुलाया। तो यूसुफ अब डरते हुए एकदम कप कपाते हुए बोलता है कि मैं यूसुफ हूँ, मैं जो हूँ नहीं जानता था कि तुम इसमें रहते हो, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें जगा दिया। अब जो जीन कहता है कि तुम बहुत विनम्र छोटे से लड़के हो यूसुफ, मैं तुमसे खुश हूँ, मैं तुम्हारी 3 इच्छा पूरी करूँगा, मांगो। यूसुफ जो है अब ज़्यादा नहीं डरता है और वह कहता है कि मुझे एक प्लेट और एक बाउल यानी एक कटोरा दे दो, जो मैं जब चाहूँ जो चीज़ खाना चाहूँ वे उस प्लेट में आ जाए। प्लीज़ जीन, कृपया करके ये मुझे दे दो। तो यूसुफ के बेड पे, बिस्तर पे एक खाली प्लेट और एक बाउल, एक कटोरा आ जाता है। यूसुफ अब ये देख करके ताली बजाना शुरू कर दिया और वे अपने पूरे रूम में घूम घूम के ताली बजा रहा है और डांस कर रहा है और जीन को बार बार थैंक यू बोल रहा है। अब जीन ये सब देख करके बहुत ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है। तब वह कहता है कि मेरी 2, एक तो मेरी हो गई, अब मेरी 2 विश पूरी करो। यूसुफ के पापा जो हैं पायलट हैं, विमान चालक हैं, एयरक्राफ्ट उड़ाने वाले। यूसुफ जो है चाहता है कि वह भी अपने पापा की तरह उड़े। तो वह कहता है जीन से कि कृपया कर मुझे एक फ्लाइंग कारपेट दे दो, मतलब कि उड़ने वाला एक कारपेट, दरी, जो मुझे मैं जहाँ जाना चाहूँ वहाँ पे वे मुझको लेकर के जाए। कुछ ही देर के बाद यूसुफ को एक ब्यूटीफुल कारपेट दिखता है फ्लोर पे, ज़मीन पे। अब उसका आँख चमकने लगता है, मतलब कि खुशी से उसका आँख चमकता है। वह जो है इस बार जीन को थैंक यू नहीं बोलता है और वे उस कारपेट पे बैठ जाता है। जो कारपेट जो था उसके बेड से बहुत बड़ा था। वे इमेजिन करता है कि वे पूरे वर्ल्ड में वे घूम रहे हैं। तब जीन बोलता है यूसुफ डू यू, मतलब कि उसका ये इंडिकेशन था कि अब तुम्हारी तीसरी इच्छा भी पूरी करनी है, जल्दी बोलो। लेकिन अब जीन कुछ बोलता, अपनी बात को कंप्लीट करता है, सेंटेंस को कंप्लीट करता है कि यूसुफ उसको बोलता है चुप रहो, मुझे सोचने दो, मैं जानता हूँ कि मेरी एक और विश बाकी है। तुम तो इतने सालों तक सोए रहे हो, तुम कुछ देर के लिए जगते रहो, आलसी मत बनो, याद रखो कि टी पॉट जो है मेरे पास है, मैं अभी है मेरे पास, तुम मेरे नौकर हो। अब इस बात से जीन जो है क्रोधित हो जाता है, वो बड़ा होता चला जाता है, बड़ा होते चला जाता है, एक बैलून की तरह। ऐसा लगता है कि अब वो फटने ही वाला है और वो जीन जोर से चिल्लाता है कि लालची छोटे बच्चे, तुमने मुझे थैंक बोलना भी भूल गए और मुझको कहते हो कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ। तुमने ये साहस कैसे किया मुझे गुस्सा दिलाने का। तो अब वो कहता है कि मैंने तुमको जो भी चीज़ दिया है वे सब फिर वापस ले लूँगा और
तुम मेरे साथ इसी टी पॉट में रहोगे, वहाँ पर तुम मेरे नौकर की तरह रहोगे और मैं जो चीज़ कहूँगा वो चीज़ तुम पूरा करोगे। अब जैनी का बड़ा सा हाथ उसके यूसुफ की तरफ आता है। यूसुफ जो एकदम ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और वो चिल्लाता रहता है जब तक कि उसके फोरहेड यानी ललाट के पास एक प्यारा सा हाथ उसको सुहलाता नहीं है। और वे सुनता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं उसको पुकार रहे हैं। उसके जो पेरेंट्स जो हैं वे उसके ललाट को सहलाते हैं और कहते हैं, यूसुफ तुम उठ जाओ, ये सपना था, उठ जा बच्चे। तो यूसुफ अपना आँख खोलता है और अपने पेरेंट्स से गले मिल लेता है, मतलब गले लग जाता है। हुमा भी बेड पे कूद करके आती है और उससे गले मिल जाती है। यूसुफ जो अब खुश है और वह अब सुरक्षित है, वहाँ कोई जिन नहीं था। यूसुफ जो है अब वेल बिहेव बॉय हो जाता है और वे इस लेसन को सीख लेता है कि बड़े का बात मानना चाहिए। अब इस तरह से ये जो ये जो स्टोरी है यूसुफ एंड द जैनी एंड होता है। ओके।